बोलो भक्त भगवान की, संत गुरु भगवान की, हनुमंत लाल की। भक्तों, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गाँव ही वेद पुराण। राम कथा परम पुनीत है, इससे भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है। ये कल्पतरु है जिससे कि राम के चरणों में अनन्य प्रीत पैदा होती है। तीर्थाटन साधन योग विराग विज्ञान धर्म कर्म ब्राह्मण गुरु की सेवा, जहाँ तक वेदों में साधन बताए गए हैं, सबकर फल जो है, सबकर फल हरि भगत भवानी। शंकर जी ने कहा कि सबका फल भगवान की भक्ति करना है। सो मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पाम ही बिन प्रयास। जो ऋषियों मुनियों को दुर्लभ है ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। जो ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास, भगवान की कथा को, जो प्रेम की पवित्र कथा को जो सुनते हैं, अति पुनीत कथा है। वो परिवार ही कल्याणकारी है जिसके परिवार में लोग भगवान के भक्त हों। वो कवि की वाणी धन्य है जिससे कि राम नाम की रचना की जाती हो। वो देश धन्य है जहाँ पर गंगा बहती है। वो स्त्री धन्य है जो पति के विपरीत कभी नहीं होती है। वो राजा धन्य है जो नीति निपुण होता है और भक्ति के साथ काम लेता है। वो ब्राह्मण धन्य होता है जो कभी अपने धर्म से अलग नहीं होता। वो धन धन्य होता है जो सबसे पहले धर्म में लगाया जाता है। वो घड़ी धन्य होती है जब सत्संग होता है। वो जन्म धन्य होता है जो ब्राह्मण की भक्ति में हमेशा लगा रहता है। सो कुल धन्य उमा सुन पूजगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनित। भगवान के चरणों में जिसका ध्यान हो, अपनी मति के अनुसार बताया है। इस कथा को, भगवान की कथा को, ये न कहिए सठ ही हठ से। जो सठ हो, दुष्ट हो और हठी हो, ऐसे से कथा नहीं सुनानी चाहिए। और ऐसे को कथा नहीं सुनानी चाहिए जो कभी मन लगाकर भगवान की कथा को न सुनता हो। और लोभी को, क्रोधी को, कामी को उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए। वो समझ नहीं पाएगा, उसके मन में नहीं आएगी बातें। और जो ब्राह्मण का द्रोह करने वाला है उसे तो कथा बिल्कुल नहीं सुनानी चाहिए, चाहे वो इंद्र के बराबर क्यों धनी क्यों न हो, मानी क्यों न हो। भगवान राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति हो और धर्म नीति के साथ रहने वाला हो, ब्राह्मण की सेवा करने वाला हो, संत गुरु के चरणों में रहने वाला हो, उनको यह विशेष सुख पहुंचाने वाली राम कथा पुनीत है। जिन्हें भगवान प्राणों के समान प्यारे हों। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो ये कथा करे श्रवण पुटपान। क्योंकि भगवान की कथा में इतना वो चीज़ सब कुछ भरा हुआ है कि हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। काकभूषण जी को गरुड़ जी ने सुनाया है, सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्त तो थे ही पहले से। भगवान के नाम को सुनना, भगवान के नाम का मनन करना, चिंतन करना, संत गुरु भगवान की सेवा करना। और ये भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है जिसको महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पाई न कहे गति पतित पामन, राम भज सुन सठ मना। ऐ मन, वो कौन है किसने भगवान का नाम जप के गति सुगति नहीं प्राप्त कर ली। उदाहरण में गणिकाय जामिल ग्याध व्याध गीध गजा दिखल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचा दियति अघर उपजे। जो बड़े बड़े पापी हैं
कही नाम ता बारक स्तो फिर पावन हो ही राम नमामि ते। सबका कल्याण किया है राम कथा ने। ये वो राम कथा है। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनहि देगा वही। कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधा वही। भगवान के चरणों में प्रीत करना, भगवान की कथा को सुनना। एक लाइन और बताना है, इसमें से विचार करें, देखें। सतपंच चौपाई मनोहरि जानि जो नरबुर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। कल्याण होता है उसका, इसलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की।